हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मुकित पठान और आज हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, सो देखिए रेजिस्टेंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ओके, रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, राइट। ठीक है, नाउ रेजिस्टेंस क्या है, देखिए इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to oppose the flow of current, okay, resistance क्या है, it is a property of material to oppose the flow of current, right। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से है, देखो पता है सबको, ठीक है, तो ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग। रेजिस्टेंस का क्या है, सिंबल है, ओके। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है ओहम, ओके, ओहम साइन किसका रहा है सबको पता है, ठीक है, और ओहम का सिंबल कुछ इस तरह से है। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओहम, ओके। ना किसी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट किस तरह करेंगे हम लोग, देखिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। एल स्टैंड फॉर लेंथ, A stand for cross sectional area of conductor, okay, so resistance is directly proportional to length and inversely proportional to cross sectional area, okay। so हम लोग ऐसा बोल सकते हैं R equals to proportionality constant देंगे, उसको बोलेंगे रो L डिवाइडेड बाई A, ओके। सो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला, राइट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला R equals to रो L डिवाइडेड बाई A, राइट। रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ओके। हियर रो इज क्या है, रो रेजिस्टिविटी क्या है, रो रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी को और एक नाम है, क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे और अलग दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। सो रेजिस्टिविटी का देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रो इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाई एल, ओके। रो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ओके। ये हो गया रो का फॉर्मूला, ओके। नाउ अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओके, सो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा, ओके। देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, ओके। सो एक मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो आप बता सकते हो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओहम मीटर, ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगा, ओहम मीटर आएगा, ठीक है। सो ये हो गई थ्योरी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की, ओके। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी टू अपोज दी फ्लो ऑफ करंट, राइट। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है। फार्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टिविटी को दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा रो इक्वल्स टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, ओके। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा, ओहम मीटर, ओके। ये हो गया थ्योरी, ठीक है। नो प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग कि रेजिस्टेंस के ऊपर कितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। सिंपल ऑल फॉर्मूला रिलेटेड होगा इस फॉर्मूला से, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम पूछेंगे इस फॉर्मूला से वो क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ओके। सो देखो मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको, फाइंड अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, find a resistance of conductor having length conductor of 10 meter length, 10 meter length and area of cross section 4 mm square, area of cross section 4 mm square. Take resistivity, take specific resistance, resistivity या फिर specific resistance
टेक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 4 मिली ओहम मीटर। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है और बाकी सब होल वैल्यू गिवन है, मतलब रो एल और ए की वैल्यू क्या है गिवन है, आपको रेजिस्टेंस जस्ट फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, जो भी गिवन वैल्यूज है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। ओके, जो भी गिवन होगा उसको एसआई यूनिट में क्या कीजिए, पहले कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि लेंथ आपको गिवन है एसआई यूनिट में, जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। एरिया 4 mm स्क्वायर है, राइट, 4 mm स्क्वायर ये एरिया गिवन है, राइट। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, mm स्क्वायर का मीटर स्क्वायर में करें तो 10⁻⁶, राइट और नॉट, ठीक है। सो ये हो जाएगा एरिया। रो गिवन है आपको 4 मिली ओहम, मिली ओहम का ओहम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻3, राइट, ठीक है, ओहम मीटर। नाउ ऑल वैल्यूज आर कन्वर्टेड इन एसआई यूनिट। ओके, सो अभी क्या कीजिए, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर फाइंड कीजिए। फॉर्मूला क्या है, रो एल डिवाइडेड बाय ए। रो कितना है 4 इंटू 10⁻3, ये हो गया रो, ठीक है, इंटू लेंथ, लेंथ गिवन है 10 मीटर। एरिया कितना गिवन है, देखिए 4 इंटू 10⁻⁶। ओके, ठीक है, सो कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा 10 इंटू 10⁻3 ओहम। ओके, मतलब आर इनडायरेक्टली आप बोलोगे 10 इंटू 10⁻3 मतलब क्या, 10 किलो ओम। ओके, 10 किलो ओम। ओके, सो ये हो गया सिंपल न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, आपको ऑल वैल्यूज गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। ओके, यूनिट कन्वर्जन करना है, वैल्यू पुट करना है, ये तो हो गया सिंपल न्यूमेरिकल। ओके, नाउ सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल ये बनेगा, देखिए सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल कुछ इस तरह बनेगा। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 10 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 10 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 10 ओम इफ लेंथ इज डबल्ड एंड radius of cross section is halved, then find new resistance। ओके, नाउ इसमें क्या है, देखिए एक कंडक्टर गिवन है आपको कोई स्पेसिफिक मटेरियल का जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। नाउ आपको बोला है कि अगर लेंथ डबल कर देंगे और रेडियस कम कर देंगे तो चेंजेस क्या होगा, ठीक है, मतलब न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, मतलब आपको क्या करना है, दो केसेस में कंपैरिजन है। ओके, दो केसेस में कंपैरिजन है। ओके, नाउ देखो गिवन क्या है आपको, R1 गिवन है 10 ओम। ओके, गिवन है। लेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1। ओके, लेंथ इज डबल्ड, ठीक है, लेंथ क्या की है 2 टाइम्स की है, मतलब कोई नया वायर लिया है जिसकी लेंथ क्या है 2 टाइम्स है। ओके, और रेडियस क्या है हाफ ऑफ R1, R2 क्या है हाफ ऑफ R1। ओके, मतलब रेडियस क्या की है आधी की है, ठीक है, कोई नया वायर है जिसकी लेंथ डबल है और रेडियस क्या है हाफ है। ओके, नाउ इस वायर के लिए आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो सिंपली देखिए रेजिस्टेंस क्या है, देखिए R2 रेजिस्टेंस नहीं और रेडियस। ओके, रेडियस मैं इधर स्मॉल r में लिखता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग। रेडियस क्या है हाफ है। ओके, सो एरिया बताइए, एरिया क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब सर्कुलर होता है। ओके, सर्कुलर का एरिया क्या है r, एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, राइट, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर मतलब रेडियस स्क्वायर। ओके, सो अगर रेडियस हाफ हो जाएगी तो एरिया कितना हो जाएगा बताइए, 1/4 हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, मतलब A2 कितना आएगा 1/4 A1, राइट। नाउ देखिए रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, R2 आपको फाइंड करना है। नाउ सॉल्यूशन देखिए, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, राइट और नॉट, ठीक है। मतलब आप क्या बोलोगे R2 डिवाइडेड बाय R1 क्या आएगा L2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू A1 डिवाइडेड बाय A2।
राइट और नॉट, ठीक है। L2 डिवाइडेड बाई L1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई A2। ओके, इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस पता है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाई A, राइट, ठीक है। सो देखिए L2 डिवाइडेड बाई L1 बताइए कितना आएगा, 2, राइट। L2 डिवाइडेड बाई L1 कितना आएगा, 2। और इस फॉर्मूले से हम लोग बता सकते हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना आएगा। A जो है ना, ये A2 इक्वल्स टू 1/4 A1, इससे आप बता सकते हो कि A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना आएगा। बताइए A1 डिवाइडेड बाई A2, यहाँ पर A1 डिवाइडेड बाई A2 कितना आएगा, 4, राइट। मतलब ये कितना आएगा, 4, राइट, ठीक है। सो R2 कितना हो गया, 8 टाइम्स ऑफ R1, राइट। मतलब आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना आया, 80 ओम। ओके, सो इधर क्या करना था आपको, कंपैरिजन है। ओके, लेंथ और एरिया का कंपैरिजन करके आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आपको पता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। सो लेंथ और एरिया का कंपैरिजन करके आपको क्या करना है, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ये हो गया सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। फर्स्ट में आपको जस्ट वैल्यू गिवन थी, वैल्यू पुट करना था। सेकंड इसमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, नाउ थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल बताता हूं मैं, जो कि रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा आपको। देखिए क्या है, ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm is stretched such that its length become double. Find new resistance. ओके, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन की बने आपको कि कोई एक कंडक्टर है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है। नाउ क्या किया मैंने, उस रेजिस्टेंस को स्ट्रेच किया, जिससे क्या हो गई, उसी रेजिस्टेंस की लेंथ डबल हो गई। ओके, नाउ आपको क्या फाइंड करना है कि न्यू रेजिस्टेंस वो स्ट्रेच्ड कंडक्टर का क्या होगा। ओके, स्ट्रेच्ड कंडक्टर का क्या होगा। नाउ आप सोचिए, वीडियो पॉज करके आप सोचिए कि इस न्यूमेरिकल में और इस न्यूमेरिकल में क्या फर्क है, इस प्रॉब्लम में क्या फर्क है। ओके, सो देखो इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में फर्क ये है कि इधर जो थे वो डिफरेंट कंडक्टर थे, ठीक है। मतलब दो अलग अलग कंडक्टर थे। इस न्यूमेरिकल में एक ही कंडक्टर है। ओके, और उसी को क्या किया, स्ट्रेच किया है। मतलब कोई कंडक्टर था 10 मीटर, बाद में उसको स्ट्रेच किया है, जिससे उसकी लेंथ हो गई 20 मीटर। ओके, सो इसमें एक ही कंडक्टर है, इसमें अलग अलग कंडक्टर है। ओके, नाउ देखिए आपको R1 गिवन है, मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी है, 10 ओम। ओके, L2 आपको गिवन है, ठीक है। मतलब लेंथ कितनी हो चुकी है, डबल हो चुकी है, 2 टाइम्स ऑफ L1। नाउ व्हाट अबाउट द एरिया, एरिया दोनों केस में सेम रहेगा या अलग रहेगा। ओके, और अगर एरिया अलग अलग है तो कितना अलग है, उनके दोनों का रेशियो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। ओके, इस बारे में आपको सोचना है। नाउ बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में, इस टाइप के प्रॉब्लम में गलती क्या करते हैं कि वो एरिया सेम ही लेते हैं, ठीक है। मतलब वो एज्यूम करते हैं कि जब कंडक्टर हम लोग स्ट्रेच करेंगे तो एरिया चेंज नहीं होगा। ओके, ये कॉमन मिस्टेक है, सब लोग करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी करते हैं, सिविल वाले भी करेंगे। ओके, सो देखिए जब हम लोग किसी कंडक्टर को स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज होगा। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया डेफिनेटली चेंज होगा। नाउ जो एरिया चेंज होगा तो कितना होगा, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, सो देखिए कैसे फाइंड करना है एरिया, चेंज इन एरिया कैसे फाइंड करना है। देखिए फैक्ट क्या है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ओके। देखिए वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग। ओके, बिफोर स्ट्रेचिंग एंड आफ्टर स्ट्रेचिंग जो एरिया वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कंडक्टर का। ओके, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ओके, मतलब बिफोर स्ट्रेचिंग आफ्टर स्ट्रेचिंग वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उस
उस फैक्ट से वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया में का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए कंडक्टर इस टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल। ओके, सिलिंड्रिकल कंडक्टर होता है, मतलब सिलिंड्रिकल कंडक्टर के लिए आपका वॉल्यूम क्या आएगा बताइए, वॉल्यूम क्या आएगा, V इक्वल्स टू बताइए लेंथ इंटू एरिया, राइट और नॉट, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा आपका, लेंथ इंटू एरिया होगा, राइट। नाउ फैक्ट क्या है देखिए, ओके, वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग एंड वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। वॉल्यूम बिफोर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेचिंग, वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा मतलब हम लोग एरिया का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, इधर L1 A1 L2 A2। ओके, V1 क्या आएगा L1 A1, V2 क्या आएगा L2 A2। ओके, सो A1 डिवाइडेड बाय A2 क्या आएगा बताइए, A1 डिवाइडेड बाय A2 क्या आएगा, L2 डिवाइडेड बाय L1, राइट और नॉट, ठीक है। A1 डिवाइडेड बाय A2 क्या आएगा, L2 डिवाइडेड बाय L1। ओके, और L2 डिवाइडेड बाय L1, L2 डिवाइडेड बाय L1 बताइए कितना आएगा, L2 डिवाइडेड बाय L1 आएगा आपका, इधर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। L2 डिवाइडेड बाय L1 कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, ठीक है। सो लेंथ का रेशियो आपको पता चल गया, एरिया का रेशियो आपको पता चल गया। नाउ आप इजीली क्या कर सकते हो, R2 फाइंड कर सकते हो। ओके, सो फिर से R2 फाइंड करने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट, ठीक है। सो बताइए फिर R2 डिवाइडेड बाय R1 क्या आएगा फॉर्मूला, R2 डिवाइडेड बाय R1, मैं इधर लिखता हूं टॉप में, ठीक है। R2 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल्स टू क्या आएगा, L2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू A1 डिवाइडेड बाय A2, राइट और नॉट, ठीक है। सो देखिए L2 डिवाइडेड बाय L1 क्या है, 2, A1 डिवाइडेड बाय A2 क्या है, 2, राइट। सो 2, सो क्या आ गया आपका R2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ R1, और R1 कितना है 10 ओम, ठीक है। मतलब R2 बोलोगे आप लोग कितना आ जाएगा 40 ओम। ओके, सो देखो दोनों प्रॉब्लम अलग अलग है। जब स्ट्रेच करेंगे, ये प्रॉब्लम याद रखना, जब हम लोग स्ट्रेच करेंगे तब डेफिनेटली एरिया चेंज होगा, ठीक है। और वो चेंज इन एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इस फैक्ट से, ओके, उससे हम लोग एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे और फाइनली रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड करेंगे। ओके, सो ये हो गए डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। नाउ कोई अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग को, अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर, मतलब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग वहां पर डाउट आपका क्लियर करेंगे। नाउ ए हो गया रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टेंस। नाउ देखिए कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ओके, सो कंडक्टेंस, देखिए कंडक्टेंस क्या होता है, जी से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ओके, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, सो देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओहम है। सो कंडक्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, 1/ओहम, या फिर इसी को 1/ओहम को हम लोग बोलते हैं सीमन। ओके, और उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, राइट, ठीक है। सो इसको याद रखना, ठीक है, एस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर कोई 5 एस बोल रहा है, इसका मीनिंग होगा 5 सीमन, राइट ना। तो कंडक्टेंस का यूनिट होगा 1/ओहम या फिर सीमन। ओके, नाउ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यूनिट
1 अपॉन रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओहम मीटर। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या है? ओहम मीटर। और 1 अपॉन ओहम क्या लिखना है? सीमन, राइट। सो सीमन पर मीटर, राइट, ठीक है। या फिर देखो इसको हम लोग और इस फॉर्मूले में इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो सीमन है ना, ठीक है ना, 1 अपॉन ओहम को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, सो मैं यूनिट को कंडक्टिविटी के यूनिट को इस तरह भी लिख सकता हूं, राइट, ठीक है। 1 अपॉन ओहम को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इसको भूलना नहीं। ओके, 1 अपॉन ओहम मतलब सीमन, या फिर उसको इस तरह भी लिखेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है। सो जस्ट आपको क्या करना है? यूनिट याद रखना है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का जस्ट क्या कीजिए? यूनिट याद रखिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। ओके, कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये हो गया कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग लास्ट वाला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। नाउ देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। दो टाइप के मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रिकल में, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और इंसुलेटर अलग होता है, ठीक है। सो कंडक्टर के ऊपर इफेक्ट अलग होगा, सेमीकंडक्टर के ऊपर इफेक्ट अलग होगा, ठीक है। सो मैं इधर लिखता हूं, देखिए कंडक्टर और दूसरा है सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में मटेरियल होते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन। ओके, कंडक्टर में क्या होते हैं मटेरियल? सब मेटल्स, राइट ना। कंडक्टर मतलब सब मेटल्स होते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। ओके, नाउ देखिए कंडक्टर में इफेक्ट क्या है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंडक्टर के लिए या फिर मेटल्स के लिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर के लिए उल्टा है। सेमीकंडक्टर के लिए क्या है? देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, सो सेमीकंडक्टर के लिए क्या है? उल्टा है फिनोमेना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके ओके, नाउ देखिए मैंने आपको बताया कि विथ चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस। विथ चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस। ओके, ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, लेकिन कितना चेंज हो रहा है कैसे फाइंड करेंगे? ओके, सो देखिए उसको कैसे फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, राइट। सो देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर। देखो डेल आर क्या क्या किस किस पे डिपेंड करता है? एक इनिशियल वैल्यू, सेकंड मटेरियल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड थर्ड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, कितने चीजों पे? 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। देखो चेंज इन रेजिस्टेंस, एक इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इनिशियल वैल्यू ज्यादा होगी चेंज ज्यादा होगा डेफिनेटली। मटेरियल, ठीक है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसको वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। ओके, अल्फा टोटली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ओके, सो चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन इनिशियल वैल्यू, मटेरियल एंड चेंज इन टेम्परेचर। ज्यादा चेंज होगा टेम्परेचर का, डेफिनेटली डेल आर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, सो ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो बताइए मेरे को R1 क्या है? R1 क्या है? इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ओके, R1 क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके,
ओके, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, डेल्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, डेल्टी मतलब T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर, राइट। ठीक है, नाउ सी, इधर से हमको फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर डेल आर क्या होगा आपका, डेल आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1 होगा। डेल आर क्या, चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर, डेल आर मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइनल क्या है R2, इनिशियल क्या लिया मैंने R1, कुछ लोग R0 लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब R0 से डिनोट करो या फिर R1 से डिनोट करो, एक ही होता है। ओके, मतलब आएगा R1 अल्फा डेल्टी, राइट। ठीक है, नाउ इससे R2 कैलकुलेट कीजिए, R2 क्या आएगा, फिर R2 इक्वल्स टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टी, राइट। मतलब R2 आ जाएगा आपका R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, टी डेल्टी। ठीक है, सो वो टेम्परेचर है। ये आ गया आपका R2 मतलब फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर, R2 मतलब रेजिस्टेंस आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो ये हो गया आपका R2, राइट। नाउ इधर बताइए मेरे को, यूनिट ऑफ अल्फा क्या आएगा, फिर यूनिट ऑफ अल्फा बोलिए, यूनिट ऑफ अल्फा इस फॉर्मूले से हम लोग बता सकते हैं कि यूनिट ऑफ अल्फा क्या आएगा। ठीक है, सो यूनिट ऑफ अल्फा आएगा पर डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे पर डिग्री सेल्सियस। ओके, यूनिट ऑफ अल्फा आएगा पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो मैंने आपको कुछ बातें बताया, रेजिस्टेंस विद चेंज इन टेम्परेचर, फॉर कंडक्टर T इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस, फॉर सेमीकंडक्टर T इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस। ठीक है, बाद में चेंज इन रेजिस्टेंस 3 पैरामीटर पे डिपेंड है, इनिशियल वैल्यू, मटेरियल, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, उससे हमने फॉर्मूला डिजाइन किया फाइनल रेजिस्टेंस का, R2 इक्वल्स टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी, राइट। नाउ यूनिट ऑफ अल्फा क्या है, फिर पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर का यूनिट क्या है, 1 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ देखिए ये जो चेंज है डेल आर, इफ अल्फा इज पॉजिटिव देन डेल आर इज पॉजिटिव, इफ अल्फा इज पॉजिटिव देन डेल आर इज पॉजिटिव। मीन्स क्या होगा, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। If alpha is negative, then with increase in temperature resistance decreases, right? मतलब इधर देखिए कंडक्टर के लिए या फिर मेटल्स के लिए क्या होगा, अल्फा पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा अल्फा। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, याद रखना हमेशा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कंडक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कंडक्टर के लिए अल्फा आएगा आपका पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा आएगा नेगेटिव। ओके, नाउ विथ चेंज इन टेम्परेचर व्हाट हैपन टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी में क्या चेंजेस हो गए। ओके, सो देखिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। ओके, रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। ओके, नाउ इधर लिखता हूं, देखिए एंड देखिए फॉर रेजिस्टिविटी if T increases resistivity increases. ठीक है, if T increases resistivity increases, obviously for metal. Okay, obviously for metal, right ना, मेटल और कंडक्टर के लिए आप बोल सकते हो, राइट। ऑब्वियसली फॉर मेटल और कंडक्टर इफ T इंक्रीजेस देन रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कितना चेंज होगा, कितना इंक्रीज होगा, तो वो सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जस्ट आप क्या लिखोगे, इधर देखो, ρ2 इक्वल्स टू ρ1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ओके, सो दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा, राइट ना। ओके,
रो2 इक्वल्स टू रो1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी। रो1 क्या है? इनिशियल वैल्यू, रो2 क्या है? फाइनल वैल्यू, वैल्यू आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और रो1 क्या है? इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, सो समझ में आया चेंज इन टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, नाउ इसके ऊपर हम लोग एक सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे। देखिए, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा आपको एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, इसलिए फॉर्मूला याद रखिए। ओके, इजी न्यूमेरिकल आएगी, हार्ड नहीं आएगी। देखो न्यूमेरिकल क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर at 25 degree Celsius is 100 ohm. Okay, at 25 degree Celsius is 100 ohm. Find a resistance of conductor. Find a resistance of conductor at 75 degree Celsius. Find the resistance of conductor at 75 degree Celsius if coefficient of temperature, और इसको ही हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस is 0.02 per degree Celsius, 0.02 per degree Celsius. ओके, सो गिवन क्या है आपको? चेंज इन टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल वैल्यू गिवन है, और आपको क्या अल्फा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ऑल वैल्यू गिवन है, आपको R2 फाइंड करना है, फाइंड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाउ गिवन क्या है? देखिए R1 कितना है? 100, T2 75 डिग्री सेल्सियस, T1 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, और अल्फा गिवन है आपको, अल्फा कितना गिवन है? 0.02 पर डिग्री सेल्सियस, राइट। ठीक है, सो हम लोग डायरेक्टली R2 फाइंड कर सकते हैं, इजी है फाइंड करना। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है आपको, जस्ट फॉर्मूला क्या है? R2 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ओके, R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टी। ओके, सो जस्ट वैल्यू पुट कीजिए और आंसर फाइंड कीजिए। ओके, वैल्यू देखिए, R1 क्या है? 100, 1, अल्फा कितना है? 0.02। ओके, डेल्टी कितना है? डेल्टी कितना है बताइए? चेंज कितना है? इंटू 50। ओके, डेल्टी कितना आएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ देखिए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, राइट ना, ये टेम्परेचर सेल्सियस में है और अल्फा पर डिग्री सेल्सियस में। ओके, सो यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत